नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर शिवसेना देहरादून द्वारा दून मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने उत्साहित भाग लेते हुए रक्तदान किया और समाज सेवा का संदेश दिया। रक्तदान शिविर के शुभारंभ से पूर्व शिवसेना के प्रदेश प्रमुख गौरव कुमार ने सभी शिव सैनिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 19 जून 1966 को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना की स्थापना महाराष्ट्र के मजदूरों, वंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए की गई थी और आज ये संगठन देश भर में समाज सेवा के कार्यों के लिए जाना जाता है। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं शिवसेना का राज्य प्रमुख हूँ और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आज शिवसेना अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। उस उपलक्ष्य में हमारी इकाई द्वारा हमारे जिला प्रमुख अमित कर्णवाल जी के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है और सभी आप देख रहे हैं कि यहाँ सुबह से ही लाइनें लगी हैं और स्वैच्छिक रूप से सब लोग यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। मैं इन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज के प्रति इन लोगों ने जो है एक जागरूकता का दिखाते हुए जो स्वैच्छिक रक्तदान किया और किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने का कार्य किया। ये लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से शिवसेना परिवार की ओर से सभी को शिवसेना के स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ और एक अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को बढ़ चढ़कर स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी अनजान व्यक्ति की हमारे द्वारा जान बचाई जा सके। कुछ लोग जो रक्तदान करने से बचते हैं, भ्रांते रहते हैं कि रक्तदान करेंगे तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, कई बातें होती हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये एक भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने लोग भी आज 60वें स्थापना दिवस पे 60 से ज्यादा यूनिट अभी ब्लड की दी है और ये जितने भी साथी हैं हमारे, ये पिछले 25-30 साल से कंटिन्यू ब्लड देते हैं और नियमित रूप से हर 3 महीने में 4 महीने में रक्तदान करते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि रक्तदान करने से कोई शारीरिक विकार होता है, बल्कि शारीरिक बीमारियों से वो छुटकारा ही मिलता है। रक्त जो है हमारा वो 24 घंटे में बन जाता है, लेकिन जो भी उन सब चीजों में जरूरी होती है वो 2-3 महीने के अंदर सब चीज ठीक हो जाती है। तो सब लोगों को स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवानी की अध्यक्षता में नगर निगम देहरादून में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में देहरादून के सफाई कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, कल्याणकारी योजनाओं, रिक्त पदों, भर्ती प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। आयोग की ओर से जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक में आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। भगवत प्रसाद मकवाना, सफाई कर्मचारी आयुक्त बोर्ड में चेयरमैन भी रहा, सफाई कर्मचारी आयुक्त। आज यहाँ नगर निगम में सफाई कर्मचारी की समस्याओं से संबंधित समीक्षा बैठक की। पहली बात तो मैं अपनी नाराजगी प्रकट करना चाहूँगा कि नगर आयुक्त सहमति के बाद ये मीटिंग तय हुई थी, लेकिन अब उन्होंने उपनगर आयुक्त और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा। खुद वो, जैसा मुझे अधिकारियों ने जानकारी दी है कि चीफ सेक्रेटरी साहब आयोग की अवमानना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अगली बार उन्होंने ऐसा रवैया अपनाया तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समस्याएं इतनी सारी हैं नगर निगम के कर्मचारियों की कि उनका नियमितीकरण नहीं हो रहा। 6 महीने आदेश हुए। सरकार ने, कार्मिक विभाग ने 2018 तक जो कर्मचारी दैनिक वेतन, संविदा, एडहॉक, तदर्थ नियुक्ति, अंशकालिक तक को परमानेंट करने के आदेश जारी कर दिए। शहरी विकास सचिव ने भी 5 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर दिए। 22 को डायरेक्टर शहरी विकास ने आदेश जारी कर दिए। शासन के आदेश को भी ये लोग रद्दी की टोकरी में डाले बैठे, ना अभी कमेटी बनाई। अब कहा है, मैंने आज उनको निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर कमेटी बनाए और जो लोग यहाँ 165 पद हैं
जो 165 पद हैं खाली पड़े हुए हैं। तो पुराने हमारे 2003 से समिति के कर्मचारी चले आ रहे हैं, नाला के से बहुत सालों से काम कर रहे हैं प्रातःकालीन। तो जो भी वरिष्ठता में आता है उसको मैंने कहा है नियमितीकरण की कार्रवाई शीघ्र कर। 1 महीने का हमने इनको समय दिया है, 1 महीने में आप शासन आदेश के अनुसार उनको नियमितीकरण करो। यहाँ नगर निगम बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया था वेतन बढ़ोतरी का, वो भी इन्होंने जानबूझकर शासन को भेजा, जबकि उनका वेतन नगर निगम के आर्थिक संसाधनों पर ही निर्भर रहता है और उनके द्वारा ही दिया जाता है। तो ये जो शासन आदेश इन्होंने शासन को रेफर किया है, मैं समझता हूँ ये सही इनका कदम नहीं है। जब आपने बोर्ड में पारित कर दिया और इनका वेतन बोर्ड की मद से ही फंड से ही दिया जाता है, तो इनकी वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। महंगाई को देखते सारे लोग ये नियमितीकरण नहीं हो पा रहे हैं, हजारों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनका वेतन पर खर्चा जो इन्होंने एस्टिमेटेड बताया है 29 करोड़ रुपए 1 वर्ष में आएगा, 29 करोड़ 80 लाख रुपए। तो यहाँ पर हाउस रेंट भी ये लोग लेते हैं, ये अनेकों टैक्स लेते हैं, आमदनी है यहाँ, उसके बावजूद भी जब आप बोर्ड में पारित कर रहे हो क्यों नहीं दे रहे? तो अब इन्होंने कहा हम सैद्धांतिक सहमति लेके उनसे ये बढ़ोतरी का निर्णय करा लेंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग यही है कि कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी हो। 15,000 कब से पेंडिंग है? ये अभी 29 अप्रैल को बोर्ड में पारित हुआ, तो 29 अप्रैल के बाद बोर्ड नियमितीकरण का मैंने बता ही दिया आपको कि 6 महीने शासन आदेश को हुए, अभी तक इन लोगों ने नियमितीकरण पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। इवन कमेटी तक का गठन नहीं किया जो कमेटी नियमितीकरण के लिए गठित होगी। तो मैंने आज निर्देश दिए, 1 हफ्ते में कहा है इनको कमेटी गठित करो और इसके बाद नियमितीकरण की कार्रवाई 1 माह में वरिष्ठता सूची तैयार करके। प्रशासन से कौन आया जिसने आश्वासन दिया आपको? उपनगर आयुक्त थे, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी थे, अन्य समाज कल्याण के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। 5 कैंप आयोग की तरफ से डीएम साहब को लिखा गया था, डीएम साहब ने उसकी संस्तुति दे दी है। अभी जो है मसूरी में 17 को लगा है, 24 को पटेल नगर में लगेगा, 30 तारीख को विकास नगर में कैंप लगेगा, जिसमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ तत्काल वहीं पर कैंप में दिया जाएगा और जागरूकता शिविर भी, आधार कार्ड भी बनेंगे, वहाँ यूसीसी के रजिस्ट्रेशन भी होंगे, ऋण के फॉर्म भी भरे जाएंगे, तमाम योजनाओं की जानकारी उनको दी जाएगी। तो ये कार्य कैंप में होंगे। जो इसके बाद जो है 8 तारीख को शिवाजी मार्ग में कैंप लगाया जाएगा, 15 जुलाई को चंदन रोड पर 5 कैंप इस प्रकार से वाल्मीकि बस्तियों में लगाए जा रहे हैं। तो ये विलंब का कारण क्या होता है? किस चीज में? जो आपकी कैरम बोर्ड ने पास कर दिया, हर चीज को कर्मचारी की शासन को भेज दिया ना, अब शासन से जब तक नहीं आया जब तक ये कर ही नहीं सकते। सर, कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड वाली समस्या भी थी, उसमें कैंप लगाने के मैंने आदेश दिया। काफी समय से लंबी चल रही है वो भी। गोल्डन कार्ड काफी लोगों के तो बन चुके हैं, जी। जो रह गए हैं उनका कैंप लगाने के डिप्टी सीएमओ आए थे मीटिंग में, पहले सीएमओ साहब आए थे 5 तारीख को। तो गोल्डन कार्ड और आयुष्मान दोनों के, क्योंकि परमानेंट का बनेगा गोल्डन कार्ड, और आयुष्मान कार्ड हमारे सफाई कर्मचारी जो अन्य मोहल्ला समिति आउटसोर्स के उनका बनेगा। उसमें भी सर पिछले दिनों कैंप लगा था गोल्डन कार्ड जो रेगुलर कर्मचारी है, उसमें मुझे लग रहा काफी विलम्ब हो रहा है। इसमें अभी नई बात ये की है कि उस दिन उनको अवकाश दिया जाए ताकि वो यहाँ पर अपने बना सके। अब कीपर होते हैं तो वो आ ही नहीं पाते हैं, एक दिन उनको अवकाश दिलाएंगे नगर आयुक्त साहब से अपने, ताकि आकर यहाँ आयुष्मान के कार्ड बना लें। क्योंकि गंदगी का कार्य करने के कारण अधिकांश कर्मचारी हमारे अनेकों संक्रामक रोगों से पीड़ित होते हैं, उनके बच्चे भी पीड़ित होते हैं। तो आयुष्मान कार्ड बनना बहुत अति आवश्यक है। और ईपीएफ ईएसआई यहाँ 900 कर्मचारियों का नहीं काटा जा रहा। 900 कर्मचारी जो पिछले बोर्ड में रखे गए थे कामा जी के समय, अब उसमें रखे तो 1000 थे, लेकिन बाकी आपको बताइए 99 लोग उसमें लापता मिले, जिसकी FIR भी लॉन्च हुई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से। लेकिन अब जो 900 कर्मचारी हैं, 900 कर्मचारियों की ईपीएफ और ईएसआई काटने के मैंने आदेश दिए। पूर्व में जो हमारे पुरानी समिति के कर्मचारी थे उनका कट रहा है, ईपीएफ भी कट रहा है, ईएसआई भी कट रहा है। एक सर ये भी सवाल था कि वो काफी समय से जो कर्मचारियों के लिए भूमि आवंटन और चिन्हीकरण आवास के लिए था, वो भी मुझे लग रहा है अभी तक पेंडिंग चल रहा है शासन में।
देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि जहां नगर निगम की भूमि पर अनेकों बस्तियां बस गई, अनेकों लोगों ने कब्जे कर लिए जमीनों पर अनाधिकृत, लेकिन सफाई कर्मचारियों को भूमि देने के लिए इन पे समय नहीं है। 75 ऑफिस के कर्मचारियों को तो इन्होंने, आज ही मैंने मीटिंग में जानकारी ली, ऑफिस के लोगों को जो सक्षम होते हैं उनको तो इन्होंने जमीन आवंटित कर दी। हमारा कर्मचारी भी किस्त देने को तैयार है। भाई जब वो पैसा देने को तैयार है, जो भी आप उस पर रेट पर दोगे जमीन, तो फिर क्या दिक्कत है? अनेकों लोग कब्जा कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि चौक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने कर दिया है आयोग की पहल पर। हमारे मेयर साहब और पूर्व नगर आयुक्त ने भी उसमें सहयोग किया और अब वो स्वीकृत हो गया। कनक का जो चौक है, कनक सिनेमा चौक परेड ग्राउंड के पास, वो महर्षि वाल्मीकि चौक शीघ्र बनेगा। उसका टेंडर भी इनवाइट कर दिया है, जो नगर अभियंता कोठियाल जी द्वारा जानकारी दी गई है, उसका टेंडर कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि मंदिर बनाने के लिए भी एस्टिमेट बना रहे हैं वो लोग, जो नगर निगम में हमारा वर्षों पुराना वाल्मीकि मंदिर है, तो उसके लिए भी। और इसके अलावा मैंने शासन से एक बड़ा वाल्मीकि भवन, जैसे अम्बेडकर भवन होते बड़े, ताकि राजधानी में जो गरीब हमारे सफाई कर्मचारी, उनकी बहन बेटियों की शादी विवाह हो सके, सार्वजनिक कार्यक्रम ये लोग आयोजित कर सके, तो एक बड़ा वाल्मीकि भवन बनाने के लिए मैंने शासन को लिखा था और शासन ने भी इनको निर्देश दे दिए हैं। तो नगर आयुक्त से मैं इस विषय में फिर बात करूंगा। एक, जब मैं पूर्व में अध्यक्ष था तो 2011 में मयूर विहार में एक प्लॉट इन्होंने महर्षि वाल्मीकि छात्रावास के लिए शासन को पत्र लिखा, तो शासन को हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि छात्रावास, ताकि पूरे प्रदेश से देहरादून एजुकेशन का हब है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अपना उज्ज्वल भविष्य करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए, ताकि वो उसका लाभ उठा सके। तो ये सब विषय रहे। सुपरवाइजर आप देखिए, यहाँ पर मात्र 42 पद हैं स्थायी। पहले नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्षेत्रीय करणी सेना उत्तराखंड के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव करने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, कानून व्यवस्था की स्थिति और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करणी सेना ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों और महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित नागरिकों को उचित मुआवजा देने, विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की। क्षेत्रीय करणी सेना ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन मुख्यमंत्री आवास के बाद धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। लोकल लोगों के साथ गरीबों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रही है। महिलाओं के नाम मारने के नाम पे एक दिन कैमरा बंद हो जाता है, एक दिन कैमरा चल जाता है, थानों में कैमरे की फुटेज नहीं मिलती। तो उत्पीड़न बिल्कुल नहीं सही। अगर युवाओं के साथ उत्पीड़न हुआ तो सड़क जाम करना भी युवा जानता है, चुनाव लड़ना भी युवा जानता है, शासन प्रशासन को हिलाना भी युवा जानता है। और बेसिकली कई बार हम आगे ज्ञापन दे चुके हैं, 2-4 लोग लेके, पर कान में कोई यूज नहीं किसी के। यहाँ तक कि अधिकारी के लेवल में जा चुके हैं, जांच हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में होगी, कोई जांच नहीं हो रही। अगर आज नहीं होती तो अभी हम सचिवालय पूछ कर रहे हैं, अभी हमने इनका मान सम्मान करा, अब हम सचिवालय पूछ कर रहे हैं। नहीं तो आत्मदाह के लिए हमारे लड़के मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दूसरी मांग मुख्य हमारी ये थी, गरीबों का हक मारना सरकार बंद करे। इनके 5 साल पहले घर तोड़े थे, मुआवजा सिर्फ पेपरों में है, आज तक नहीं दिया गया। घर क्यों तोड़े गए? चौड़ीकरण के नाम पे, एनएच के नाम पे घर टूटे थे, जिसका मुआवजा देना था सरकार ने। 50 परिवार की किस्में थे जो पेपरों में पैसा दे दिया है, पर जमीनी स्तर पे पैसा नहीं दिया। घर में आप क्या करना चाहेंगे? अभी तक बहुत सारे किराए में रह रहे हैं हम लोग। अभी तक 18 में तो शुरू की थी, 19 में इन्होंने कर दिया था। हमने कहा था भाई हमें ऐसे लोग जमीन दे के मकान बना देंगे, छोड़ देंगे, उसका भी अभी टूटा। इसमें पेपर में लिखा है कि मुआवजा दिया जाएगा, ये पेपर इसमें लिखा है कि मुआवजा दिया। टूटे बहुत चक्कर काट दी, तहसील गए, कचहरी गए, 500 रुपया, सब जगह 500 रुपया। कब से मुआवजा पेंडिंग? पेंडिंग के करीब कोरोना टाइम से, मतलब 20 से। आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला। कागजों में मिल गया? कागजों में भी कागजों में दे दिया, सबने स्टैम्प मार के दे दी है। स्टैम्प सबके यहाँ से शासन प्रशासन के पास है। ये घर टूटे हुए इनके शासन प्रशासन के पास है मुआवजा, पर ये सिर्फ जमीनी स्तर पे 0 है।
सबके डीएम साहब से, सचिवालय से, मुख्यमंत्री के वहां से सबसे पैसा वित्तीय हो चुका है। ऐसे कितने घर तोड़े गए? सर घर तो तकरीबन 400-500 तोड़े गए हैं और 50-60 की तो मित्र लिस्ट है जिन पर मुआवजा नहीं पहुंचा। बाकी तो पहुंच गया। सर किसी पे नहीं पहुंचा है। छक्के खा रहे हैं सारे लोग, हमारे पास ही आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में जोधपुर जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 24 जून से 30 जून 2026 तक उमेद क्लब जोधपुर में किया जाएगा, जिसके तहत 19 जून को प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन उमेद क्लब प्रांगण में किया गया। एसोसिएशन के मीडिया संयोजक अजय कुमार व्यास एवं कपिल पटवा ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 700 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है।